मंजू बहन की बहू नंदिनी बहुत संस्कारी थी। दोनों सास बहू बहुत प्यार से रहती और मिलजुल कर घर का सारा काम करती। पर ये बात कुछ लोगों को तो अच्छी लगती, लेकिन कई लोगों के लिए तो जलन का कारण बन गई थी। एक दिन नंदिनी से मिलने उसकी सहेली घर आती है। अरे नंदिनी, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ तो घर का सारा काम करते करते हालत ही खराब हो जाती है। अपने ऊपर ध्यान देने का तो वक्त ही नहीं मिलता। तू तो बड़ी किस्मत वाली है। नंदिनी इस बात से हमेशा खुश रहती थी कि उसे एक अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन एक दिन मंजू की दूर की बहन उसके साथ रहने आती है। अरे, तू क्यों सारा दिन घर का काम करती है? बहू को बोला कर घर का काम किया करे। हैं? अरे, है तो वो भी मेरी बेटी की तरह ही ना, और मिलजुल कर काम जल्दी हो जाता है। तू तो बड़ी सीधी है। देख कैसे मटक मटक के सारे घर में घूमती है तेरी बहू। मेरी बहू होती तो इस वक्त मेरा पैर दबाती। क्या ये तेरे पैर दबाती है? पैर तो कभी नहीं दबाए इसने मेरे। ये सुनकर कावेरी मौसी समझ जाती है कि उसने अपना काम कर दिया। अब जल्दी सास बहू में जंग होगी। मौसी मुस्कुराती हुई वहां से निकल जाती है। एक दिन कावेरी मौसी नंदिनी से कहती है, बहू, तुम्हारे कान के झुमके तो बड़े सुंदर लग रहे। जरूर तुम्हारी सास ने दिए होंगे। नहीं नहीं मासी, ये तो मेरी माँ ने दिए हैं। अच्छा, फिर तेरी सास मुझे क्यों कह रही थी कि ये झुमके तुम्हें उसने दिए हैं? उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वैसे तुम्हारी सास तो ये भी कह रही थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तभी उस बेचारी को सारा दिन तुम्हारे साथ काम करने के लिए किचन में लगना पड़ता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है मौसी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे, मैंने तो खुद उन्हें खाना बनाना सिखाया है। उसके बाद कावेरी मौसी वहां से चली जाती है। किचन में नंदिनी खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है और वो कहती है, आज मेरे पैर में बहुत दर्द है, खाना तू ही बना ले। और वैसे भी मैंने सुना है कि मुझे खाना बनाना तो तूने सिखाया है। हाँ माँ जी, सुना तो आपने सही है। वैसे तो मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं क्या बोलूं। दोनों सास बहू को झगड़ते देख बाहर खड़ी कावेरी मौसी मुस्कुराने लगती है। बड़ी आई थी प्यार से रहने वाली। अरे, इन्हें तो कोई बताए कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और ना ही बहू कभी बेटी। फिर शाम को कावेरी मौसी नंदिनी को बुलाती है। अरे नंदिनी बेटा, जरा एक कप चाय तो दे दे। मौसी, चाय आप माँ जी से ही ले लीजिए, मैं तो किचन में पैर भी नहीं रखूंगी। वैसे भी मुझे कहाँ आता है चाय बनाना। तभी वहाँ मंजू आ जाती है और वो नंदिनी की बात सुन लेती है। हाँ हाँ बहुरानी, तुझे तो कुछ नहीं आता। कावेरी, तो तू एक काम कर, तू ही चाय बना ले, और हाँ, नंदिनी को भी चाय दे देना। इसे क्या लगता है, ये चाय नहीं बनाएगी तो क्या हम चाय नहीं पिएंगे? अरे, हम पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। उसके बाद कावेरी मौसी थक कर उठती है। ठीक है रे मंजू दीदी, जैसा आप बोलो। उसके बाद कावेरी चाय बनाकर लाती है और सोफे पे बैठे नंदिनी और मंजू को चाय देती है। अच्छा, मैं थोड़ा मंदिर तक जा रही हूँ, रात में देर हो जाएगी आने में। फिर कावेरी देर रात घर आती है तो नंदिनी को आवाज लगाती है। अरे बहू रानी, कुछ खाने को तो दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया मौसी। वैसे भी आपकी बहन तो कहती है ना कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। हे भगवान, अब ये फिर से शुरू ना हो जाए। तभी वहां मंजू भी आ जाती है। कावेरी, आज खाना तुम ही बना लो, और हाँ, थोड़ा खाना नंदिनी को भी दे देना, ताकि इससे भी तो पता चले कि हमारे यहाँ खाने का स्वाद क्या होता है। कावेरी बेचारी किचन में जाकर पूरे घर का खाना बनाती है। जब वो खाना बनाकर बाहर निकलती है
तो दोनों सास बहू टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। लाओ लाओ कावेरी, जल्दी से खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। फिर सास बहू खाना खाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह मंजू कावेरी के कमरे में जाती है। अरे कावेरी, अभी तक सो रही हो? जरा नाश्ता तो बना दो। तुम्हें तो पता है ना कि बहू आजकल किचन में पाँव भी नहीं रखती। पता नहीं किसने उसके कान भरे हैं। चलो आप उठो और नाश्ता बनाओ। और हाँ, नंदिनी को भी दे देना खाने के लिए। अरे उससे भी तो पता चले कि हमारे घर का नाश्ता कैसा होता है। मैं नीचे जा रही हूँ, जरा जल्दी वक्त पर आ जाना। हाँ। कावेरी नीचे उतरती है और उसके हाथ में सूटकेस होता है। अरे कावेरी, कहाँ जा रही हो? नाश्ता नहीं बनाओगी? अरे मौसी, बहुत जोर की भूख लगी है। नाश्ता अभी तक नहीं बना क्या? अरे मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं तो घर जा रही हूँ। तुम सास बहू के चक्कर में तो मेरी कमर ही टूट गई। अरे अरे मौसी, कहाँ जा रहे हो? आप चले जाओगे तो हम सास बहू को खाना बनाकर कौन खिलाएगा? अरे मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ करो। मैंने तो गलती कर दी तुम दोनों के बीच में झगड़ा लगाकर। कावेरी मौसी के जाने के बाद मंजू नंदिनी से कहती है, बड़ी आई थी हमारे बीच लड़ाई लगवाने वाली। अरे कौन कहता है कि सास माँ और बहू बेटी नहीं बन सकती? सही कह रहे हो माँ जी। अगर ऐसे भड़काने वाले लोग से दूर रहा जाए तो हर सास माँ और हर बहू बेटी बन सकती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।